पार्टी कह रही है सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी करा रही है, बीजेपी कह रही है हम कहां करा रहे हैं, ईडी अपने आप कर रहा है। ये दिल्ली, और अगर बीजेपी इतनी ठीक है और आम आदमी पार्टी इतनी गलत है तो फिर दिल्ली में बीजेपी हारती क्यों है बार बार? आम आदमी पार्टी तो हरा देती है बीजेपी को, दिल्ली के इलेक्शन में तो हरा देती है बीजेपी, हर बार हराती है। भाटिया जी ऐसा है कि इनके हारने या जीतने का सवाल जो है ना, राजेश जी को रखिए। जब ये पहली बार आए थे तो ये इसलिए आए थे कि लोगों को उस वक्त चेंज चाहिए था। 10 साल से 12 साल से बीजेपी की सरकार थी, एक चेंज चाहिए था उनको, लोगों ने उसको चेंज के लिए लाए। मेरा दावा है कि इस बार अगर आ रहा हूं राजेश जी, आ रहा हूं। इलेक्शन लड़ेगी तो किसी इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी और नहीं हुई तो इतना बुरा हाल हो जाएगा। 100% होंगी। नहीं हुई तो आप लोकसभा की इलेक्शन में एक भी सीट नहीं जीत सकेंगे। मैं दिल्ली का बिजनेसमैन हूं, मैं जानता हूं रग रग लोगों की। लोग जैसे बहकावे में आके इनके साथ चले गए, अब किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। जो हाल इन्होंने दिल्ली का कर दिया है, जो बुरा हाल दिल्ली का हो रहा है, उसके अलावा जो ये आप बात कर रहे हैं ईडी की या इनके समन की, मुझे एक बात समझ नहीं आती। सरकारी समन है, सरकारी अगर विभाग आपको बुला रहा है, सही या गलत, आपका फर्ज बनता है कि आप जाइए, उसको अटेंड कीजिए। इस तरह तो हर व्यापारी ये कर सकता है, बहुत आसान है कि हम नहीं जाते, तो फिर तो मजाक हो गया, कानून का ही मजाक हो गया। ये इन्होंने तो कानून का मजाक। राजेश जी प्लीज आंसर, ही इज ऑल्सो बिजनेसमैन। मेरे को नहीं पता था, वो कह रहे हैं कि भाई मेरा अपना बिजनेस भी चलता है, अगर हमको कभी कोई इनकम टैक्स का आता होगा तो मतलब हम भी जाते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं अपने सपोर्टर्स को? थैंक यू। विनीत जी ऑल्सो देयर। राजेश जी, विधायक महोदय, कि मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि भाटिया साहब को ये बात नहीं पता कि बीजेपी की यहां सरकार थी ही नहीं। यहां पर सिर्फ दिल्ली में एक ही बार बीजेपी की सरकार आई है 93 के अंदर, और 3 मुख्यमंत्री बीजेपी को बदलने पड़े। आपको पता होना चाहिए कि मदन लाल खुराना जी, उसके बाद में साहिब सिंह वर्मा जी, और उसके बाद में सुषमा स्वराज जी ने बनाई, उसके बाद में बुरी तरह हारे। आज तक दोबारा कभी सरकार में नहीं आए हैं, कभी नहीं आए। 3 बार हमसे हारे, 3 बार कांग्रेस से हारे। दिल्ली की जनता इस ऐसी राजनीति को पसंद नहीं करती। लोकसभा के चुनाव में ये कह रहे हैं, लोकसभा का चुनाव एक अलग किस्म का चुनाव था, वो कांग्रेस के खिलाफ चल रहा था उस वक्त, माहौल ठीक है, वो अलग चुनाव हुआ। उसके बाद इस बार दिल्ली के निगम में भी हारे। रही बात इस बात की कि जमानतें जब्त होगी, अब तक का तो रिकॉर्ड सर कुछ और ही है। पहली बार में 28 सीटें जीती जब कोई नहीं जानता था, अगली बार में 67 सीटें जीती आउट ऑफ 70, और वोट जो है ना 70,000 80,000 से जीती है। तीसरी बार में 62 सीटें जीती हैं सब, समझ रहे हैं। उसके बाद एमसीडी में हरा दिया, उसके बाद पंजाब में 92 सीटें जीती हुई हैं। आप क्या 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आप देख रहे हैं गुजरात में उन्हीं के घर में जाके इतनी हिम्मत दिखाई कि 40 सीटें दूसरे नंबर पर, 5 सीटों को जीत लिया। आप मजाक समझते हैं सर कि जमानतें जब्त हो जाएंगी क्योंकि आपने ऐसा कह दिया? या तो आप अभी टीवी पे बताओ कि आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, तीनों चुनाव में दिया था आपने, 2015 में, 20 में। आप बताइए, कभी भी आप पार्टी को वोट नहीं दिया। और मैं लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं कि लोकसभा में 2 बार आप हार चुके हो। 2 बार लोकसभा में भी बीजेपी आपकी सरकार थी, लोकसभा में भी बीजेपी नहीं थी, लोकसभा में पिछली बार भी आप हारे हो। आपने कहा जमानत जब्त हो जाएगी, आप मुझे एरिया बता दीजिए। आपने लोकसभा में आपकी जमानत जब्त होगी। ओके, रिलैक्स। विजय जी, राहुल जी, राजेश गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच। कैन आई हैव ऑल 3 ऑफ देम? विजय जी, राजेश जी आ रहा हूं। देखिए राजेश जी, मैक्रो पॉइंट को समझिए। नहीं राजेश जी, अच्छा राजेश जी का ऑडियो आप है हमेशा बैठ के कुछ भी बोलने से क्या होता है मेरे दोस्त? किसी को बोलने से कुछ नहीं होता। मैं तो कह रहा हूं ईडी का तो सुनो। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है विजय जी, आम आदमी पार्टी कह रही है भाई हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली क्राइम ब्रांच पहुंची है ना, ईडी को छोड़ देते हैं राजेश जी। आप में आपके नेता हैं जैस्मिन, है ना, उन्हीं की वीडियो आई सामने बाहर कि आप हमको दे दीजिए, हमारे पास तो रोज ईडी का समन आता है, सीबीआई का समन आता है। क्राइम ब्रांच वाला बोला नहीं, हमें सीएम को देना है। वहां पे बहस हो रही है। मैं कह रहा हूं अगर मुख्यमंत्री ही एजेंसी से लड़ता हुआ दिखेगा तो उनके फॉलोअर्स, उनके सपोर्टर्स, ऐसा तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी का कोई बैंक नहीं है। वो बीजेपी कह सकती है, अजय आलोक विल बी मोर देन हैप्पी टू से दैट, विनीत गोयनका उसको इंटू 2 कर देंगे। लेकिन अगर इतना आसान होता तो ये दिल्ली में हरा देते ना, उनको हारते हैं उनसे दिल्ली के इलेक्शन में। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो ये रिएक्शन है टू दिस नोटिस, ईडी, ये सारा जो स्कैम है, उसके ऊपर सवाल है कि व्हाई इज ही रिएक्टिंग लाइक दिस? नहीं, उसका सवाल मुझे ज्यादा ये लग रहा है कि
केजरीवाल साहब को मैं बहुत लंबे समय बीच से में। जानता हूं, और जब वो राजनीति में आए तब से उन्होंने राजनीति को बदलने की बात की, जिसका आपने जिक्र किया। और आम आदमी पार्टी को, राजेश जी को याद होगा कि वो शुरुआत में कांग्रेस के लिए और तमाम नेताओं के लिए ये कहते थे कि जब आरोप लग गया तो उनको इस्तीफा देना जी, चाहिए, सिर्फ आरोप बिल्कुल। लगने पर हाँ। तो इस्तीफा देना चाहिए। और आज वही कहते थे वही कि कहते- आरोप लगने से पहले कर देंगे, पहले इस्तीफा First and उनको दे देना चाहिए। तो अब उस मामले में ईमानदारी को साबित करने का ये सुनहरी मौका है। मेरे एक मित्र कहा करते थे कि भाई मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, लेकिन मेरे को बार बार परेशानी क्यों होती है। तो मुझे एक मित्र ने बताया जी। कि यदि आप अपने आप को सोना कहते हैं तो कसौटी पे परखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब मेरा जैसा पीतल हो तो पीतल को तो कोई कसौटी पे परखता नहीं है ना। जब आप अपने आप को सोना कहने की दावा करते हैं तो फिर राजेश कसौटी जी, पर the परखने message is के for लिए you. तैयार रहना चाहिए। एक बात और मैं कह देता हूं, मुझे अडवाणी जी से, और इस बात आई, राजेश जी ने अडवाणी जी का जिक्र किया और जेल का जिक्र आजकल बहुत हो रहा है कि भाई जेल जाने की बात होती है, जेल भेज देंगे किसी को। तो 1975 में इमरजेंसी में भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा विपक्ष जो है जेल में था। इंदिरा गांधी जी के सरकार के वक्त में सारे लोग जेल चले गए थे, और उसके बाद वहां पर जो सरकार आई वो इंदिरा गांधी को सफाया कर दिया। सर। तो ये तो एक मौका हो सकता है, नाराजगी जनता देखेगी कि यदि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती जेल भेज रही है तो उसका जवाब भी उनको मिलेगा, फिर से सरकार बन सकती है। ये तो जनता है। और तो हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है ईश्वर, कि राजनीति में जितने लोग हैं ना, वो हिंदुस्तान में जेल जो है ना उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आजादी से पहले जितने लोग जेल में गए वो आजादी के बाद के राजनेता हैं। सब राजनीति। और उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आई, वो राहुल जी करेक्ट कर सकते हैं कि इमरजेंसी में जितने लोग जेल गए वो आज तक उस दूसरी पीढ़ी को कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में राजनेता को पक्का राजनेता बनने के लिए जेल जाना जो है वो एक पॉजिटिव पॉइंट है, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जेल जाने से राजनेता जो है करप्ट नहीं हो जाता, मैं आप सबके पास मतलब एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। राजेश जी, अगर आप अपने आप को सबसे अलग कहेंगे, सबसे साफ कहेंगे, तो फिर अपने आप को मतलब आप परखने से क्यों घबरा रहे हैं? विजय जी क्लियरली ये कह रहे हैं सोना बोलोगे तो टेस्टिंग तो होगी। आ रहा हूं। मेरा अभी भी अपने मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैंने अपने दोनों जो साथी पत्रकार, बड़े पत्रकार हैं, जिनको मैंने एज अ आइडल अपनी जिंदगी में, चाहे मैं 10 साल से विधायक हूं, लेकिन मैं उनको देखता आया और सुनता आया हूं। जी। मेरा सिर्फ एक सवाल है उन दोनों से भी, क्या करें? अगर आप बताइए, अगर 2 साल बाद ईडी कह देती है या कोर्ट ये कह देता है कि अरविंद केजरीवाल जी को बेवजह बुलाया गया था, पार्टी खत्म हो जाएगी। दिल्ली की जनता ने जिस विश्वास के साथ में आम आदमी पार्टी को चुना, सपनों को चुना कि हमारी गरीबों की, आम जनता का भला होगा, अब ऑलरेडी हमारे 2-3 बड़े नेताओं को आपने अंदर रखा हुआ है, तो उन वादों का क्या होगा? हम जनता की भी तो देखना है हमें, कि जनता को छोड़ के अरविंद केजरीवाल कैसे चले जाए। तो जनता में हमने सर्वे कराया, कहते बिल्कुल मत जाओ, उनको कैसे छोड़ दें? सर्वे भी करा लिया आपने। ओके, वंडरफुल। ओके विनीत। ओके राजेश जी, एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं, लास्ट में आऊंगा। विधायक जी 3 बातें सुनिए ध्यान से, आपको 45 जानकारी सेकंड हो क्योंकि मैं पूरा कागज लिख। भाटिया जी को भी रखिए। पहली नंबर बात है, मधुशाला के अंदर आपने केवल ड्राइडे कंपनी के घंटे नहीं बढ़ाए, उम्र नहीं कम की, आपने कमीशन नहीं बढ़ाया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, आपके जो उप मुख्यमंत्री थे सिसोदिया जी, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन किया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर। मुझे बताइए, आज तक आपने कभी पानी के बारे में ऐसा कोई किया था क्या?